नमस्कार, स्वागत है आपका एनटीवी बिहार यूट्यूब चैनल पर। बिहार के 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों की जो नई शर्तें और मांग थी उसे बिहार सरकार ने सहमति दे दी है, यानी सरकार ने उस प्रस्ताव को पास कर दिया है। उसके बाद शिक्षकों में उत्साह देखने को मिला है, परंतु इस फैसले को लेकर कई सवाल भी उठ रहे हैं। सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि सरकार ने जो प्रस्ताव पास किया है उसे अप्रैल 2021 से लागू किया जाएगा, यानी बिहार चुनाव के बाद। ऐसे में विपक्ष पार्टी ने भी बिहार सरकार पर वार करते हुए कहा, चुनाव के वक्त शिक्षकों को लॉलीपॉप दिखाने से फायदा नहीं है। आपने आंसू गैस के गोले उस पर दगवाए थे, लाठियां भी चलवाई थी, और क्या कुछ कह रहे हैं रालोसपा के प्रवक्ता और राजद के प्रवक्ता, आप भी सुनिए। बिहार सरकार ने चुनाव के समय लॉलीपॉप दिखा करके शिक्षकों की नाराजगी दूर करने का प्रयास किया है। ये संभव नहीं है। शिक्षकों की नाराजगी और बढ़ी है। शिक्षक समझदार वर्ग होते हैं और शिक्षकों को ये पता है कि सरकार ने उन्हें ठगा है। शिक्षक खुद ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। सरकार ने जो घोषणा किया उसको भी ठीक से अमल नहीं किया। सभी लोगों को ठगने का काम सरकार कर रही है। खिलाड़ियों को भी लॉलीपॉप दिखा रही है। ये नहीं बता रही है कि 6 वर्षों से खिलाड़ियों की नियुक्ति बंद क्यों थी, किन अधिकारियों के कारण ये बंद हुई नियुक्ति। उन अधिकारियों पर सरकार कार्रवाई करे। शिक्षक समझदार हैं। शिक्षकों को ये अच्छी तरह से पता है कि सरकार ने चुनाव के समय ये लॉलीपॉप दिखाया है। अब शिक्षकों की बारी है सरकार से बदला लेने की। हमारी सरकार आएगी, तेजस्वी यादव जी की सरकार शिक्षकों के हर मांग को पूरा करेगी। जो भी मांगे शिक्षकों की है उनको उचित मान और सम्मान मिलेगा। शिक्षकों पर बिहार सरकार ने लाठियां बरसाई थी, एफआईआर किया था, अत्याचार किया था, वो हमारे शिक्षक बिहार के नहीं भूले हैं अभी तक। बिहार की सरकार ने नियोजित शिक्षकों को चुनाव से पहले एक लॉलीपॉप जरूर थमा दिया है। इतने वर्षों से नियोजित शिक्षक अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे, सड़क पर संघर्ष कर रहे थे, लेकिन उस वक्त इसी बिहार की सरकार के द्वारा उनका स्वागत आंसू गैस के गोलों और लाठी चार्ज के द्वारा होता था। अब समझ में आता है कि क्यों नीतीश कुमार जी अपने भाषण में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते थे कि आपके लिए जो भी करेंगे हम ही करेंगे, हमारी सरकार ही करेगी। क्योंकि उनके मन में यह बात थी कि जो भी फैसला लेना होगा, जो भी शिगुफा देना होगा, चुनाव से पहले लेंगे, ऐन वक्त पर लेंगे, ताकि हम इसका कोई लाभ ले सकें। जरा सोचिए कि फैसला भी कैसा लिया है कि आपकी मांगों को हम आंशिक रूप से मानेंगे जरूर, लेकिन कब लागू करेंगे? 2021 में, चुनाव के बाद। आमतौर पर जब भी इस तरह की मांगों पर विचार होता है और इसका कोई भी लाभ होता है तो उसका एरियर जोड़ कर दिया जाता है। जो भी समय नियोजित शिक्षकों ने अपने संघर्ष में बिताया है उसकी कोई कीमत तो सरकार समझती ही नहीं है, और अब कह रही है कि हम आंशिक रूप से आपकी मांगों को मानेंगे और 2021 से लागू करेंगे। मतलब लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि भैया पहले आप हमें चुनाव में जितवाइए और उसके उपलक्ष्य में आपको हम यह उपहार चुनाव के बाद देंगे। अरे आप जानते हैं कि आपकी सरकार दोबारा सत्ता में आने वाली है। बिहार की सरकार इस बात से भली भांति परिचित है कि चंद दिनों की उनकी सरकार है, लेकिन वे लोग हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से जनता को दिग्भ्रमित करके उसका लाभ लिया जाए। लेकिन नियोजित शिक्षक भाई इस बात को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं कि उनकी हकमारी वर्षों से हुई है और अब भी हकमारी का ही प्रयास किया जा रहा है। सोशल मीडिया को आप उठाकर देख लीजिए, हर तरफ आपको नेगेटिव कमेंट ही दिखाई पड़ेंगे बिहार सरकार के ऐसे फैसले के अनुरूप। इसलिए मैं साफ साफ कह देना चाहता हूं कि इस बार इनकी सरकार नहीं आने जा रही है, और इस तरह के फैसलों से यह दर्शाते हैं कि इनके लिए सबसे जरूरी कुछ है तो चुनाव में किसी भी हथकंडे से जीतना है। जनता की भलाई से इन्हें कोई मतलब। तो आपने सुना क्या कुछ कहे रालोसपा और आरजेडी के प्रवक्ता ने। ऐसे ही खबरों में बने रहने के लिए अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।